18वें चैप्टर का लास्ट यानी 9वां न्यूमेरिकल है जी। एशेस फ्रॉम अ कैंप फायर डीप इन अ केव शो कार्बन 14 एक्टिविटी ऑफ ओनली 1/8 द एक्टिविटी ऑफ फ्रेश वुड। हाउ लॉन्ग अगो वॉज दैट कैंप फायर मेड। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पुराने किसी ज़माने के अंदर कुछ लोग जो है वो एक गार के अंदर गए और उन्होंने वहाँ पे लकड़ियाँ जलाईं। अब उन लकड़ियों से ज़ाहिर है राख बनती है और उस राख को बने हुए और आग जले हुए बहुत ज़्यादा अरसा बीत गया। बाद में कुछ अरसे के बाद कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो उस गार में पहुँचे हैं और उन्होंने वो राख देखी है। अब उस राख में से कार्बन 14 जो है उसकी रेडियोएक्टिव रेडिएशन जो हैं वो उन्होंने डिटेक्ट की और रेडिएशन के काउंट रेट से पता चलता है कि ये अपनी एक्टिविटी का 8वां हिस्सा जो है वो बाकी रह गई हैं। यानी अगर फ्रेश वुड होती तो उसकी एक्टिविटी जो है वो लेट सपोज N0 होती, उसका जो काउंट रेट है वो फ़र्ज़ कर लें N0 होता, और अब जो है वो एशेज़ उसको गुजरे हुए, आग जले हुए, राख बने हुए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर गया है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद जो ऐश बाकी बच चुकी है, जो राख बाकी बच चुकी है, उसमें जो एक्टिविटी है या कार्बन 14 का काउंट रेट जो है वो अपने असल का 8वां हिस्सा रह चुका है। हमने बताना है कि वो आग जो है वो कितना अरसा पहले जलाई गई थी। तो इस मकसद के लिए हमारे पास जो है जो डाटा होना चाहिए, नोट कर लें। डाटा तो एक्टिविटी जो हमारी बकिया रह गई है, रिमेनिंग एक्टिविटी लिख लें या काउंट रेट लिख लें, वो रह गया जी 1/8। ठीक है जी। और दूसरा जिस चीज़ का हमें पता होना चाहिए वो है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। अब यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट के अंदर कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो हमें नहीं बताई गई। ये हमें ज़ुबानी याद रखनी चाहिए भी, और ये ज़ुबानी याद रखनी इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे इस न्यूमेरिकल के अंदर भी हमें ये फ़ायदा दे सकती है, और दूसरा MCQs के अंदर भी ये अलग से हाफ लाइफ डिफरेंट एलिमेंट्स की, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की पूछी जाती है। तो कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो होती है 5730 साल। ये हर बच्चा जो है इसको ज़हन नशीन रखे, कार्बन 14 की हाफ लाइफ। अब ये हमारे पास डाटा है। अब इस डाटा के मुताबिक हमने बताना है कि जो कार्बन 14 है जो अपनी असल एक्टिविटी का 8वां हिस्सा बाकी रह चुकी है, उसको गुजरे हुए कितने साल जो हैं वो हो चुके हैं। और आग जले हुए और आग जलने के बाद जो राख है उसकी एक्टिविटी जो है चूँकि 8वां हिस्सा रह चुकी है, तो वो हमने तब से लेके अब तक को जो टाइम गुजर चुका है वो हमने टाइम फाइंड करना है। इस मकसद के लिए हम देखते हैं फर्ज करें इनिशियल एक्टिविटी जो है वो है लेट सपोज N0। आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ये बन जाएगी जी N0/2। आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ ये इस N/2 का अगेन जो है वो हाफ हो जाएगी और ये बन जाएगी N0/4। और आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ ये N0/4 का हाफ हो जाएगी और ये बन जाएगी N0/8। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ओरिजिनल अमाउंट का 8वां हिस्सा उस वक़्त रह जाता है बाकी जब 3 हाफ लाइफ गुजर जाए। जब 3 हाफ लाइफ जितना टाइम गुजर जाएगा तो जो एलिमेंट है वो अपने ओरिजिनल का, अपने असल का 8वां हिस्सा बाकी रह जाएगा। इसका मतलब है हम जो वक्त गुजरा है वो 3 हाफ लाइफ जितना है, तो 1 हाफ लाइफ जो है 1 हाफ लाइफ ये बराबर है 5730 साल। ये कार्बन
14 की हाफ लाइफ है, और अगर 1 हाफ लाइफ इतनी है तो 3 हाफ लाइफ किसके बराबर होंगी, तो दोनों साइडों पे आप 3 से मल्टीप्लाई करें। 1 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3 ज़रब 5700, सॉरी 32 नहीं है, ये 30 है। 3 हाफ लाइफ्स का जो टाइम है वो बनेगा 3 मल्टीप्लाई 5730 इक्वल्स 17,190 साल।